टीपू सुल्तान कौन था, कैसे उन्होंने बरतानिया को शिकस्त फाश दी, ये अंग्रेज़ों से नफ़रत क्यों करते थे, इनके दौर में इनकी रियासत दुनिया की सबसे खुशहाल रियासत क्यों थी, ये कितने मुत्तकी थे, मीर सादिक ने इन्हें कैसे धोखा दिया और इन्होंने कैसे दुनिया का सबसे पहला रॉकेट मिसाइल बनाया। नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ाविया और मैं हूं आपकी होस्ट मोमना। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आप तक बासानी पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अपनी आज की इस वीडियो में हम इस्लाम के अजीम फर्जंद टीपू सुल्तान की ज़िंदगी के सभी पहलुओं का अहाता करेंगे। टीपू सुल्तान जनूबी हिंदुस्तान की रियासत मैसूर के हुक्मरान थे। इनकी पैदाइश 1 दिसंबर 1751 को एक बहुत ही सूफ़ी और मजहबी घराने में हुई थी। इनके वालिद का नाम सुल्तान अली हैदर था और ये एक आरिफ शख्सियत थे। ये एक बहुत बहादुर जंगजू और अपनी कौम का दर्द रखने वाले सच्चे हुक्मरान थे। टीपू सुल्तान इंतहाई नेक, मुत्तकी और परहेजगार भी थे। शोहरा फाक ज़रबुल मसल के शेर का एक दिन गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है, वो भी इन्हीं का था। रियासत मैसूर एक इंतहाई तरक्की याफ्ता रियासत थी। यहाँ हर तरह की सनत कायम थी। असला साजी, घड़ी साजी, कपड़े का काम, बर्तन साजी, लोहे का काम, गर्ज के रियासत मैसूर अपनी हर ज़रूरत में खुद कफ़ील थी। यहाँ तक कि मैसूर से पूरे हिंदुस्तान में सामान बरामद किया जाता था। मैसूर का कुल रकबा 80,000 मुरब्बा मील था। शरह ख्वानदगी बहुत ज़्यादा थी। इल्म और सेहत की भरपूर सहूलियात थी। शहर में पक्की सड़कें और उम्दा इमारतें तामीर थी। अगर मैसूर को इस दौर का तरक्की के एतबार से दुनिया का जदीद और तरक्की याफ्ता तरीन शहर कहा जाए तो ये कहना गलत ना होगा। यहाँ तक कि असला में इस्तेमाल होने वाला रॉकेट भी टीपू सुल्तान के दौरे हुक्मरानी में मैसूर में बना। अगर आप इस वक्त गूगल करें कि ऑल्ट्री में रॉकेट का मौजद कौन था तो गूगल आपको बताएगा कि इसकी बुनियाद टीपू सुल्तान ने रखवाई। इस मार्के का जिक्र अमरीकी खलाई इदारे नासा की कुतुब में भी मौजूद है। नाजरीन, टीपू सुल्तान एक बहुत ही रहमदिल इंसान थे। ये रोज़ाना 1 घंटा कुरान की तिलावत किया करते थे। एक दफ़ा एक नई मस्जिद तामीर हुई तो कहा गया कि इसमें पहली नमाज वो पढ़ाए जिसकी कभी कोई नमाज कज़ा ना हुई हो। तो पूरे शहर में एक भी शख्स ना मिला तो टीपू सुल्तान खुद आगे बढ़े, नमाज बा जमात पढ़ाई और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज तक कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है। रियासत मैसूर के लोग टीपू सुल्तान से बहुत खुश थे और टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहकर पुकारते थे। दूसरी जानिब ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानिया टीपू सुल्तान से बहुत खौफजदा थे क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान और इस्लाम का दुश्मन समझते हुए इनसे नफ़रत करते थे। अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को गिराने के लिए साजिशें शुरू कर दी और तब तक सुकून ना करने का ऐलान कर दिया कि जब तक टीपू सुल्तान का तख्ता उल्ट ना दें। नाजरीन, अंग्रेज़ों ने हैदराबाद दक्कन के मुसलमान हुक्मरान निज़ाम और मरहटों को इकट्ठा करके रियासत मैसूर पर हमला बोल दिया। टीपू सुल्तान ने इनका डट कर मुकाबला किया, भरपूर जंग लड़ी और अंग्रेज़ों को शिकस्त फाश हुई। अंग्रेज़ों ने थोड़े अरसे बाद सन 1780 में एक दफ़ा फिर मुश्तरका हमला किया। 3 साल जंग जारी रही। इस जंग में अपने मुसलमान भाई और रियासत मैसूर के अंदर से लोग टीपू सुल्तान को धोखे देने लगे और टीपू सुल्तान ये जंग हार गया। इस जंग के बाद टीपू सुल्तान को 3 करोड़ तावान देना पड़ा और साथ इसके 2 बेटों को बतौर ज़मानत अंग्रेज़ों ने अपनी तहवील में ले लिया। इसके चंद साल बाद अंग्रेज़ों ने एक मरतबा फिर हमला किया। इस दफ़ा टीपू सुल्तान का सबसे बड़ा वज़ीर मीर सादिक अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। इसने महल और शहर के सारे नक्शे अंग्रेज़ों को भिजवा दिए और जंग की तमाम तर हिकमत अमली भी इनको बता दी। इनके साथ ही मीर सादिक ने चंद और अहम वज़ीर भी ख़रीद लिए और इनको भी टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करने के लिए आमादा कर लिया। बदले में उन्होंने अंग्रेज़ों से सोने और चांदी के जवाहरात और अरबों कमाए। नाजरीन, किताबों में यहाँ तक दर्ज है कि मीर सादिक इस कदर ताकतवर था और टीपू सुल्तान इस कदर इस पर यकीन करता था कि मीर सादिक कोई भी खबर टीपू सुल्तान तक नहीं पहुँचने देता था और अपनी तरफ से गलत मालूमात टीपू सुल्तान के जहन में भरता रहता था। नाजरीन, जब आखिरी जंग हुई तो टीपू सुल्तान ये जंग हार गए। इस जंग के दौरान मीर सादिक ने सिपाहियों को पेशकदमी से रोक दिया, किले के दरवाजे खुलवा दिए और टीपू सुल्तान को शहीद करा दिया। आखिरी लम्हात में टीपू सुल्तान को अपनी जान बचाकर भाग जाने का मशवरा भी दिया गया तो तब टीपू सुल्तान ने वो शोहराए आफाक जुमला कहा जो बाद में एक ज़रबुल मिसल बन गया।
शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। नाजरीन, टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को शहीद कर दिए गए। ये भारत की रियासत कर्नाटक के शहर से श्रंगापटना में दफन है। नाजरीन, इनकी तलवार, डायरी और इनकी रियासत के चंद दीगर नवादरात भारत, बरतानिया और अमेरिका के अजायब घरों में महफूज हैं। वीडियो का इख्तिताम टीपू सुल्तान के एक मशहूर जुमले से करते हैं। वो कहा करते थे कि जब अपने गद्दार बन जाएं तो रियासत के मजबूत किले मिट्टी के घर साबित होते हैं। तो नाजरीन, ये थी फर्जंदे इस्लाम टीपू सुल्तान की बायोग्राफी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसका इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।